ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दो परम पवित्र ज्योतिर्लिंगों श्री मल्लिकार्जुन और श्री महाकाल के प्रादुर्भाव की कथा और उनकी महिमा का श्रवण करेंगे। यह कथाएं भगवान शिव की अपने भक्तों पर कृपा और उनकी पुत्र वात्सल्य को दर्शाती हैं। तो चलिए सूत जी से इस दिव्य ज्ञान को सुनते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का पावन प्रसंग सुनाता हूँ। यह कथा इतनी पुण्यमयी है कि इसे सुनकर ही बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। बात उस समय की है जब महाबली तारकासुर का वध करने वाले शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस कैलाश पर्वत पर लौटे। जब उन्होंने वहां आकर श्री गणेश के विवाह आदि की बात सुनी तो वे रुष्ट होकर कोंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव जी स्वयं उन्हें मनाने वहां गए। उनके बहुत अनुरोध करने पर भी कुमार कार्तिकेय नहीं लौटे, बल्कि वे यहाँ भी 12 कोस और दूर चले गए। जब पुत्र मोह में भगवान शिव और माता पार्वती ने देखा कि कुमार कार्तिकेय नहीं मान रहे हैं, तब दोनों स्वयं ही ज्योति में स्वरूप धारण करके उस स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों अपने पुत्र स्नेह से इतने आतुर थे कि उन्होंने निर्णय किया कि वे पर्व के दिनों में अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करेंगे। यह निश्चित हुआ कि अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन माता पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उस दिन से भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। इस लिंग में माता पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां एक साथ प्रतिष्ठित हैं। इसका अर्थ भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ मल्लिका का अर्थ माता पार्वती और अर्जुन शब्द स्वयं भगवान शिव का वाचक है। इस लिंग की महिमा ऐसी है कि जो भी भक्त उस लिंग का दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अपने संपूर्ण अभिष्ट को यानी अपनी सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार यह द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिका अर्जुन का वर्णन पूरा हुआ, जो भक्तों को दर्शन मात्र से ही सब प्रकार के सुख देने वाला बताया गया है। श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा मल्लिकार्जुन की कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके हम पर तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया, जो मुझे आप जैसे श्रीमानों का संग प्राप्त हुआ है। सचमुच साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य होता है। अतः मैं इसे अपना सौभाग्य समझकर उस पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। आप सब आदर पूर्वक सुने। एक बहुत ही रमणीय नगरी है जो अविंत नाम से प्रसिद्ध है। यह नगरी समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह नगरी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी है और समस्त लोगों को पावन करने वाली है। उसी अविंतपुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे सदा शुभ कर्मों में लगे रहते थे, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न रहते और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने अपने घर में अग्नि की स्थापना कर रखी थी और प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। वे भगवान शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग बनाते और फिर उसकी विधिवत पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण देवता का नाम था वेद प्रिय। वे सदा सम्यक ज्ञान को अर्जित करने में लगे रहते थे और इसलिए उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो केवल संतों को ही सुलभ होती है। उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे जो शिव पूजा में परायण रहते थे और अपने पिता माता से सद्गुणों में बिल्कुल भी कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेधा, सकृत और सुव्रत। उनके इन सुखदायक गुणों की वृद्धि होने लगी और उनके कारण पूरी अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। ठीक उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक धर्म से उपदेश रखने वाला असुर रहता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया और वह वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर भयंकर आक्रमण करने लगा था। अंत में उसने एक विशाल सेना लेकर अवंती यानी उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य प्रलय की अग्नि के सामान प्रकट होकर चारों दिशाओं में फैल गए। परंतु भगवान शिव ने विश्वास रखने वाले वे ब्राह्मण बंधु वेद प्रिय के पुत्र उन दैत्यों से जरा भी नहीं डरे। जब नगर के दूसरे ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब इन चारों भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग घबराएं नहीं, भक्त वत्सल्य भगवान शंकर पर भरोसा रखें। बस इतना कहकर वे चारों भाई शिवलिंग का पूजन करके भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। इतने में ही अपनी सेना के साथ दूषण वहां पहुंचा। उसने ध्यान में बैठे उन ब्राह्मणों को देखा और गरज कर बोला, इन्हें मार डालो, इन्हें बांध लो।
वेद प्रिय के उन पुत्रों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे तो भगवान शंभु के ध्यान मगन में स्थित थे। वे गहरी समाधि में थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, ठीक उसी क्षण उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर एक बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और उस गड्ढे से तत्काल एक विकट रूप धारण किए हुए भगवान शिव प्रकट हो गए। वे ही महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे भगवान महाकाल दुष्टों का विनाश करने वाले और सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझे जैसे दुष्टों के लिए ही महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम सब इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने अपनी पूरी सेना के साथ उस दूषण को अपने हुंकार मात्र से, केवल एक हुंकार से ही तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और जो बची वह भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने इस प्रकार दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव को देखते ही उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुनियां बजने उठी, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। तब सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल माहेश्वर शिव ने उन ब्राह्मणों के आश्वासन दिया और उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। भगवान की यह बात सुनकर सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके और नतमस्तक होकर बोले। हे दीजियों ने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, हे दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हे शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जन साधारण की रक्षा करने के लिए सदा के लिए यहीं रहें। हे प्रभु, हे शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, उन ब्राह्मणों को ऐसा कहने पर भगवान शिव ने पहले उन्हें सदगति मोक्ष प्रदान की, फिर उन्हें अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण तो मोक्ष को प्राप्त हो गए और वहाँ उस स्थान के चारों ओर भी एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से सैपन में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई भक्त उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में उसे मोक्ष भी मिल जाता है। तो इस तरह हमने श्री मल्लिकार्जुन और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा का स्मरण किया। हमने जाना कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम के वश में हैं और कैसे वे दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट होते हैं। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का स्मरण करेंगे। तब तक के लिए शिव भक्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।